जैसे हेमदीना पर रात छा गई, शहर पर खामोशी छा गई। जब दूसरे आराम कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन हजरत आलिया बन अबी तालिब ने अपना असल काम शुरू किया। अकेले वो खामोश गलियों में चलते, उन लोगों को तलाश करते जिन्हें दिन की रोशनी भूल चुकी थी। वो ऐसे घरों की तलाश में थे जहां भूखा और गम छाए हुए थे। वो कमजोरों के लिए एक मुहाफिज बनने के लिए पर अज़्म थे। उनकी क़ियादत ताकत के बारे में नहीं थी, बल्कि अपनी कौम के दरमियान चलने, उनके दर्द को महसूस करने और उनके बोझ को उठाने के बारे में थी। चांदनी रात की खामोशी में वह मकसद के साथ चलते, हर गलिया और हर जरूरतमंद खानदान को जानते थे। वो समझते थे काहे कर माकूलों की मुश्किलात में शरीक होना चाहिए, न कि सिर्फ हम पर हुकूमत करनी चाहिए। हर रात वह एक खामोश निगहबान बन जाते, इस बात को यकीनी बनाते कि मदीन हमें कोई भी भूखा या मायूस न हंसो। ये उनकी हमदर्दियान की ताकत थी, उनकी आजिज़ियान की विरासत। वह एक ताकतवर जंग जवावर, एक आजिज खादिम दोनों थे। ये हजरत अली का हकीकी किरदार था, एक ऐसा रहनुमा जिसके सबसे बड़े कारनामे तब अंजाम पाए जब कोई नहीं देख रहा था। एक रात हजरत अली ने एक खस्ता हाल घर से बच्चों के रोने की मधुर आवाजें सुने। अंदर एक माँ अपने भूखे बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ पानी को बर्तन में हिलाकर नहीं, उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रही थी। कमरा खाली था, बच्चों के चेहरों पर आंसू के निशान थे और माँ का दिल मायूसी से भरा हुआ था। वह राहत के लिए दुआ कर रही थी, ये कहते हुए कि खलीफा अली दूर हैं और उनके दिक से बेखबर हैं। इसे मालूम नहीं था कि जिस शख्स को वह बराब हला कह रही थी वही बाहर खड़ा था। उसके दर्द से दिल शिकस्ता, उसके अल्फाज ने उन्हें गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि उनके अज़्म को मजीद गहरा कर दिया। उन्होंने वह छिपी हुई गर्बत देखी जिसे वह बेनकाब करना चाहते थे, वो खामोश कलात जिन्हें वो कम करने के लिए पर अज़्म थे। असलम है, उन्हें मालूम था कहुआ एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते। वह मर गए अस भूले हुए खानदान में उम्मीद लाने के लिए पर अज़म। उन बच्चों की चीखें उनके लिए अमल की पकार बन गईं। हजरत अली के लिए क़यादत का मतलब दखों का जवाब देना था, न क्या नहीं नजरअंदाज करना। वह अपना मकसद पूरा करने के लिए निकल पड़े। भूले हुए लोगों के लिए एक माफिज बनना। रात अब खामोश नहीं थी, यह मकसद से भरी हुई थी। हजरत अली बैतुल माल की तरफ तेजी से गए, जरूरतमंद खानदान के लिए आटा, तेल और खजूरें जमा की। उन्होंने भारी बोरी खुद उठाई, अपने साथी की मदद से इनकार कर दिया। तुम आज ये मेरे लिए उठा सकते हो, उन्होंने कहा, लेकिन कयामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। इनके एक मर पर जूझ न था, वहां की कौम के तय इनकी जिम्मेदारी की याद दहानी था। वो खामोश गलियों में चलते, हुक्मरान के तौर पर नहीं बल्कि एक खादम के तौर पर। इनके आमाल किसी भी वजह से ऐसे ज्यादा बुलंद थे। हकीकी की याद खदमत है। खलीफा का एक विवाह के लिए खाना ले जाना आजिज़ी का एक सबक था। वो सिर्फ सामान नहीं बल्कि हमेद पहुंचाने के लिए पर अज़म थे। हजरत अली आज छोटे से घर में वापस आए और आस्था से दस्तक दी। माँ मोहतातलिकन मायूस एक अजनबी के लिए दरवाजा खोलती है जो सामान लेकर आया था। अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर उन्होंने मदद की पेशकश किया और उसने शुक्रगुजारी से इत्तेफाक किया। उन्होंने खाना पकाने या बच्चों के साथ खेलने की पेशकश की। उसने अगावर आटे में मदद मांगी। हजरत अली चले चूल्हे के पास घटने टेक कर आग जलाने और उसके साथ काम करने लगे। कालक ने उनके चेहरे को दागदार कर दिया, लेकिन वो हिस्र फास के बोझ को कम करने पर तोजहमर को जिक्र रहे थे। आग की दरमियान की हमदर्दी की गर्मी से हमाहंग थी। चंद घंटे पहले कमर हमायूसी से भरा हुआ था, अब उम्मीद दोबारा चमकाठी। वह सिर्फ खाना तैयार नहीं कर रहे थे, वो इज्जत और सुकून बहाल कर रहे थे। इस छोटे से घर में एक अजनबी की मेहरबानी ने टूटे हुए दिलों को शफा देना शुरू किया। हकीकी तहफा खाना नहीं था बल्कि किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी थी जो परवाह करता था। हजरत अली ने रोटी पकाया और एक सादा खाना तैयार किया जिससे घर आमेदा की खुशबू से भर गया। जैसे ही खाना पक रहा था वह बच्चों के साथ खेले, उन्हें हंसाया और उनकी भूख भुला दी। उनके रोने की जह नसीने ले ली और माँ शुक्रगुजारी के साथ हैरत से देखते रही। जब खाना तैयार हो गया
हजरत अली ने जाती तौर पर हर बच्चे को खिलाया, किसी बेगफलत के लिए इनसे माफी मांगी। वह तब तक है जब तक आना के पेट भर नहीं गए और उनके चेहरे खुशी से रोशन नहीं हो गए। बच्चों की खुशियान का वाहदा नाम था। वो खामोशी से चले गए। इन केशनन आख्ताब बभेना मालूम थी, गम को अत्मीनान से बदल कर। असलम है वो खलीफा नहीं थे बल्कि एक आजिज खादम थे। उनके आमाल रहमत, आजिज यावर मोहब्बत की बात करते। वह रत जो मायूसी में शुरू हुई थी, शिक्र गुजारी और उम्मीद में खत्म हुई। माँ शिक्र गुजारी से मगलूब होकर अजनबी की तारीफ करती है, इसे खलीफा से ज्यादा मेहरबान समझती है। हजरत अली खामोशी से सुनते हैं, उनके अल्फाज को आजिजी से कबूल करते हैं। वो खुद को जाहिर किए बगैर चले गए, वापस आने का वादा किया। अगले दिन एक पड़ोसी ने हकीकत जाहिर की, वहां मेहरबाना जंबी खुद खलीफा थे। औरत हैरान रह गई। यहाँ हसास हवा के जिस शख्स को उसने तनकीद का निशाना बनाया था वो था जिसने इसकी खिदमत की थी। शर्मावर खौफ ने इसके दिल को भर दिया। इसने हजरत अली से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आहिस्ता से इसे रोक दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। मैं ही हूं जिसे आपके दर्द को पहले ना जानने के लिए मुआफी मांगनी चाहिए। उनकी आजिजी ने एक देरपा तासर छोड़ा। क़यादत का हकीकी पैमाना वाज़ेह था, पहचान की तवक्को के बगैर खिदमत। हजरत अली के अमाल क़यादत तावर हमदर्दी में एक लाजवाल सबक बन गए। उन्होंने दिखाया कि हकीकी रहनुमा खिदमत करते हैं, दुखों को तलाश करते हैं और आजिजी से अमल करते हैं। उनकी विरासत हमदर्दी का एक रोशन मीनार है जो हमें याद दिलाती है कि जरूरतमंदों को कभी नजरअंदाज नहीं करें। सबसे ज्यादा हमानी खेज आमाल अक्सर खफिया तौर पर किए जाते हैं, सिर्फ खुदा के अनाम की तलाश में। हम कौमों के रहनुमा नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में मेहरबानी के साथ क़यादत कर सकते हैं। अपनी रोटी बांटें, हाथ बढ़ाएं, किसी मायूस शख्स को खुशी दें। हजरत अली की मिसाल हमें ज्यादा खिदमत करने और ज्यादा गहराई से मोहब्बत करने के तरगीब देती है। आइए हम अपनी बरादरियों में खामोश निगहबान बने, हमदर्दी से तारीकी को रोशन करें। इनकी कहानी हमें अमल करने के तरगीब देती है, ना कि सिर्फ महसूस करने की। हकीकिया ईमान आजिजाना खिदमतम ये पाया जाता है। आइए हम आसुरस्त को आगे बढ़ाएं, एक वक्त में एक मेहरबानी का